अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न होता है इंडेक्स फंड लो या नॉर्मल म्यूचुअल फंड। कुछ लोग कहते हैं इंडेक्स फंड बेस्ट है, कुछ कहते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन सच क्या है? अगर आपने गलत फंड चूज़ कर लिया तो सालों तक कम रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। Hey everyone, welcome back to Take Growth Money. Many beginners get confused while investing because they don't know whether an index fund or an active mutual fund is the better choice. In this video, I will explain the key differences, compare their returns, risks, and costs, and help you decide which one suits your financial goals. So let's get started. म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक बास्केट की तरह होता है। हज़ारों लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस। आपका पैसा एक ही कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनीज में लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडेक्स फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है। एक ऑप्शन ये है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड कोच हायर करो। वो अपनी रिसर्च करेगा और हर मैच के हिसाब से प्लेयर्स को चूज़ करेगा। ये हुआ एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब दूसरा ऑप्शन, आप डिसाइड करते हो कि जो इंडिया की ऑफिशियल बेस्ट प्लेइंग 11 है, मैं बस उसी को कॉपी करूँगी, ना कोई अलग रिसर्च ना अलग सिलेक्शन। ये हुआ इंडेक्स फंड। यानी इंडेक्स फंड किसी मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। उसका काम होता है मार्केट को एनालाइज करना और ये डिसाइड करना कि कौन से शेयर्स खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं। इसलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड का गोल होता है मार्केट से बेटर रिटर्न देना। लेकिन इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर स्टॉक पिक नहीं करता, वो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करता है। इसलिए उसका टारगेट मार्केट को हराना नहीं बल्कि मार्केट के जितना रिटर्न देना होता है। अब बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की, एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन होता है, इसलिए उसकी फ़ीस यानी एक्सपेंस रेशियो जनरली ज़्यादा होती है। वही इंडेक्स फंड में मैनेजमेंट सिंपल होता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है। और लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा डिफरेंस भी आपके रिटर्न्स पर असर डाल सकता है। अब सवाल आता है, कौन सा ज़्यादा रिटर्न दे सकता है? इसका कोई फिक्स्ड जवाब नहीं है। कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कुछ पीरियड्स में मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो मार्केट से पीछे भी रह जाते हैं। इंडेक्स फंड का एम सिर्फ इंडेक्स के परफॉर्मेंस को फॉलो करना होता है। तो फिर बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर है? इसी का जवाब हम अगले पार्ट में देने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। तो बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप आज पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स फंड लेना चाहिए या एक्टिव म्यूचुअल फंड? सच ये है कि इसका एक ही जवाब सब पर अप्लाई नहीं होता। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना चाहते हैं, मार्केट को रोज़ ट्रैक नहीं करना चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अलग अलग फंड्स को कंपेयर कर सकते हो और फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी को समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को भी कंसीडर करते हैं। यानी चॉइस सिर्फ रिटर्न की नहीं है, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की भी होती है। चलिए इसी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमन और रोहित। अमन ने इंडेक्स फंड चूज़ किया, उसने SIP शुरू की और बस हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करता रहा।
रोहित ने एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज़ किया। उसने फंड सेलेक्ट किया, परफॉर्मेंस चेक की और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहा। दोनों ने डिसिप्लिन मेंटेन किया। दोनों वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोच चूज़ की। इसलिए सिर्फ फंड का नाम नहीं, आपका डिसिप्लिन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 3 कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, बहुत लोग सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस देखना काफ़ी नहीं होता। मिस्टेक नंबर 2, हर 2-3 महीने में फंड चेंज कर देना। मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है। बार बार फंड बदलने से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी खराब हो सकती है। मिस्टेक नंबर 3, ये मिस्टेक सबसे बड़ी है। किसी दोस्त या इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देना। हर इंसान के गोल्स, इनकम और रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। इसलिए जो फंड किसी और के लिए सही हो, ज़रूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो। अब सवाल ये है, अगर दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लोग किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, और इन्वेस्टमेंट शुरू करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका फाइनल आंसर और प्रैक्टिकल टिप्स हम वीडियो के लास्ट पार्ट में जानेंगे। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आज कोई बिगिनर पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है तो उसे इंडेक्स फंड लेना चाहिए या एक्टिव म्यूचुअल फंड? मेरा आंसर एक लाइन में ये है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना चाहते हैं, कम कॉस्ट पसंद करते हैं और लॉन्ग टर्म तक पेशेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं और एक्टिवली फंड्स कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो सकता है। यानी कोई भी ऑप्शन हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं होता। सही चॉइस आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करती है। चलिए सिर्फ 30 सेकंड में पूरी वीडियो रिवाइज करते हैं। इंडेक्स फंड मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है। सिंपल इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉपुलर चॉइस। एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करता है, मार्केट से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। एक्सपेंस रेशियो जनरली ज़्यादा होती है। परफॉर्मेंस फंड मैनेजर और मार्केट दोनों पर डिपेंड करती है। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे आप इंडेक्स फंड चूज़ करें या एक्टिव म्यूचुअल फंड, वेल्थ सिर्फ फंड चूज़ करने से नहीं बनती। वेल्थ बनती है रेगुलर SIP से, लॉन्ग टर्म पेशेंस से और डिसिप्लिन से। अगर आप हर मार्केट फॉल में घबरा कर इन्वेस्टमेंट रोक देंगे तो बेस्ट फंड भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू फाउंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and subscribe to the channel for more finance content. Also let me know in the comments, if you had to invest today, would you choose an index fund or an active mutual fund? And if you want to learn more about mutual funds, make sure to watch my videos on what is SIP versus FD and step up SIP. I will see you in the next video. Until then, keep learning, invest wisely, and let your money work for you. Thanks for watching.